Hello everyone. There has always been a doubt and debate as to how much we should study in history. Because if you see history as a subject, it's not a single subject, it's a culmination of 6 subject. हमेशा ये डाउट रहता है कि हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें. रिसोर्सेज आपके पास बहुत से, उसके साथ साथ टॉपिक्स भी आपके पास बहुत से होते हैं हिस्ट्री में. एंड ऑन टॉप ऑफ डैट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं. बारिंग फ्यू टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे आपको याद करने पड़ेंगे, आपको चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी और उस चीज़ से आप बच नहीं सकते हो. बट इन यूपीएससी यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई. सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, बेसिकली डाइसेक्ट हिस्ट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि आपको क्या पढ़ना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको कैसे पढ़ना है. इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी है. एज यू नो कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बहुत वास्ट है एंड यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन. So in this particular video we are going to discuss these points. The first and foremost point is history as a subject. आपके 6 सब्जेक्ट कौन से हैं हम उसको ब्रीफली देखेंगे. The second one is की importance of the subject. काफ़ी important टॉपिक है ये, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का वेटेज कितना है, आप उस हिसाब से अपना टाइम अलॉट नहीं कर पाएंगे. The third one is syllabus. What UPSC actually expect from you. The fourth one is कि how to prepare the subject. As you know there are n number of books. So हम कौन सी बुक रेफर करें, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, हम सबकी बात करेंगे. The fifth one is कि what to prepare. There are n number of topics. So उन टॉपिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है. We will look into that. The sixth one is कि how to actually read the subject. हमारे पास रिसोर्सेज हो गए, हमारे पास टॉपिक्स हो गए, बट यू शुड नो कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है. हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप रैंडमली बुक उठाएं और स्टार्ट कर दिए पढ़ना. दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. सो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है हिस्ट्री को समझने के लिए, समझने के साथ साथ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ उनको आंसर करने के लिए. सो टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट आई विल टेल यू कि हाउ आई रेड द सब्जेक्ट यूजिंग सेक्शनिंग अप्रोच. The seventh one is कि how to revise effectively. It is the most important aspect of your preparation because जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे एग्जाम में आप डिलीवर नहीं कर पाओगे. प्रीलिम्स में चीज़ें हमको रिकलेक्ट करनी होती हैं, बट मेंस में हमको चीज़ें रिप्रोड्यूस करनी होती हैं. सो जो भी चीज़ें आप पढ़िए उसको इस तरीके से पढ़िए आपका काम प्री में भी हो जाए और आपका काम मेंस में भी हो जाए. These are the 6 सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू हैंडल इन हिस्ट्री. द फर्स्ट वन एंशिएंट इंडिया, सेकेंड आपका मिडिवल इंडिया है, थर्ड आर्ट एंड कल्चर, फोर्थ वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, फिफ्थ आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है एंड द सिक्स्थ वन इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस. इसमें आप प्री की बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये बेसिकली आपके प्री के टॉपिक्स हैं. कभी कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट मोटा मोटा ये 4 आपके प्री के टॉपिक हैं. बाकी हम मेंस की बात करें तो ये सारे 6 टॉपिक आपके मेंस में भी आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं. नाउ विल सी कि वाई दिस सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्री में देखिए तो 2018 में 21 क्वेश्चन आए थे, 19 में 15 आए थे, 20 में 20 आए थे, 21 में 21 आए थे और 22 में 16 आए थे. सो ऑन एन एवरेज आप इस टॉपिक से कह सकते हो कि 20 क्वेश्चन आ जाते हैं. इस साल थोड़े कम हो गए थे, बट पहले 21, 20, 21 ये रहा था. सो ऑन एवरेज आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे. 20 क्वेश्चंस मीन्स कि आपको 40 मार्क्स का प्री में पूछा जाता है. यहाँ से आप इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हो. पिछले कुछ सालों में यूपीएससी प्री का कट ऑफ आपका 90s में रहा है, उसमें से 40 मार्क्स का आपका हिस्ट्री ही आ जाता है. सो आई थिंक इट्स एविडेंट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर प्री. एंड फॉर मेंस आप देखोगे तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जनरली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका हिस्ट्री से होता है एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 ये हिस्ट्री से होता है. 1, 2, 3 आपका 10 मार्क्स का होता है और 11, 12, 13 आपका 15 मार्क्स का होता है. दैट मीन्स आउट ऑफ 250, 75 मार्क्स का हिस्ट्री से आता है. 30% ऑफ द पेपर, 30% ऑफ द GS1 पेपर हिस्ट्री से होता है. सो मेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और प्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डैट मीन्स आप हिस्ट्री को लाइटली नहीं ले सकते हो. बट हिस्ट्री में क्या होता है कि चूंकि 6 सब्जेक्ट का कल्मिनेशन है तो डिफरेंट ईयर अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल 2022 में एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में. क्वेश्चन नंबर 1, 12 एंड 13. मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2, 3 एंड 11. पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1 क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 11. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों का मिक्सचर था. इसको मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा. वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था. सो ये आपका 2022 का ब्रेकेज रहा. 2021 में आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे. इसलिए कंक्लूसिव वे में आप ये नहीं कह सकते हो कि
मेंस में आर्ट एंड कल्चर से कितना क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएंगे बट यू कांट बी श्योर कि इससे इतना ही आएगा। नाउ लेट्स सी 2022 पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो आपका है मिडिवल इंडियन टेम्पल्स के बारे में पूछा था कि हाउ दे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ। सेकंड क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, और कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था कि मिड 18th सेंचुरी में सडन राइज इन फेमाइंस क्यों हुआ था। ये आपके 1 to 3 क्वेश्चन हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर था। यहाँ पे ये बोला था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है। सो ये मॉडर्न इंडिया का भी क्वेश्चन हो गया प्लस ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी हो गया। डेट इज़ वाई मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी है और मॉडर्न इंडिया का भी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका आर्ट एंड कल्चर से है कि गुप्तास का और चोलास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडियन हेरिटेज में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी। वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको आप बिफोर हैंड प्रिपेयर नहीं करके जा सकते हो। आपको इसका आंसर ऑन द स्पॉट बैठ के बनाना होगा। जो भी नॉलेज आपने प्रीलिम्स में एक्वायर की होगी ना वो ऐसे क्वेश्चंस में काम आता है। सो दिस इज़ 2022 मेंस पेपर। बाकी मैं प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा मैंने बाकी सब्जेक्ट का आपके साथ शेयर किया है, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक का, एनवायरनमेंट का, उसी तरह हिस्ट्री के PYQ कंपाइलेशन फ्रॉम द ईयर 2014 टू 2022 मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। प्री की बात करोगे तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस है, एक लाइन का है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो प्री का सिलेबस बहुत ओपन एंडेड है। आप देखते ही हो यहाँ पे आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, आपसे यहाँ एंशिएंट पूछता है, मिडिवल पूछता है, आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो हिस्ट्री के जितने पार्टीशंस हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। मेंस की बात करें तो मेंस का सिलेबस थोड़ा सा डिफाइंड है। पहला आपका कल्चर है, इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। पिछले कुछ सालों में देखोगे तो मॉडर्न टाइम से क्वेश्चंस नहीं पूछा है, जनरली ये एंशिएंट और मिडिवल टाइम से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री है और दूसरा आपका फ्रीडम स्ट्रगल है। इन दोनों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है और पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ पे काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है कि क्या पूछा जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। और लास्टली आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए लागू नहीं होगा, हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। चाहे हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हर चीज़ के लिए लागू होता है। आपके पास 2 सिलेबस होते हैं, एक सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस होता है जो आपके सामने है, जो UPSC मेंशन करता है, और दूसरा सिलेबस वो होता है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाते हो। जो इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है वो आपको दूसरा वाला ही होता है। जो टॉपिक्स, जो सिलेबस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के डिसाइड करते हो उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब भी आप सिलेबस को देखोगे, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री के सिलेबस को देख लो, तो जितना वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है उतना वेटेज पोस्ट इंडिपेंडेंस का नहीं है, तो टाइम भी आपको उसी तरह अलॉट करना होगा। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, हमेशा आप उसमें 2 सिलेबस बनाइए। पहला सिलेबस वो रहेगा जो UPSC दिया रहेगा, दूसरा सिलेबस जो कि आपका मेन सिलेबस होगा वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके बनाएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस जो कि UPSC मेंशन किया है। बट हम आगे बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज आपके क्या क्या होने चाहिए। देखो हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बुक्स की कोई कमी नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, NCERTs हैं, स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, CCERT है, नितिन सिंघानिया हो गया, NIOS हो गया। बट यू हैव टू चूज लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बुक्स। ऑलरेडी सब्जेक्ट वास्ट है, आप रिसोर्सेज भी मल्टीपल रखोगे तो रिवीजन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा मैं पहले बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है ये, आपको चीज़ें याद करनी होंगी। दैट इज़ वाई आपको अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने होंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये बोल सकते हो कि जो चीज़ें आप प्री के लिए पढ़ोगे, जो रिसोर्सेज आप प्री के लिए यूज़ करोगे, वो सेम रिसोर्सेज आपके मेंस के लिए भी यूज़ होंगे। बाकी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपके प्री के रिसोर्सेज थोड़े अलग हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चंस प्री में आते हैं इकोनॉमी में, वैसे क्वेश्चंस मेंस में नहीं आते हैं। सेम आप पॉलिटी में देख सकते हो, जो क्वेश्चन आपसे प्री में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपसे मेंस में नहीं आते हैं। ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हो, क्वेश्चंस प्री में अलग होते हैं, मेंस में अलग होते हैं।
बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री में जो रिसोर्सेज आप प्री के लिए पढ़ोगे सेम रिसोर्स आप मेंस के लिए पढ़ोगे। इसीलिए जब भी आप हिस्ट्री की तैयारी करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्री की भी होती रहेगी और मेंस की भी होती रहेगी। सबसे पहले हम एंशिएंट और मिडिवल की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको ना एंशिएंट मिडिवल छोड़ना है, ना आपको आर्ट एंड कल्चर छोड़ना है, ना मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ना है, ना पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ना है और ना ही वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ना है। बेसिक चीज़ें आपको पढ़ के जानी है और हिस्ट्री में आप बेसिक चीज़ें पढ़ के जाओगे, जो सब पढ़ के जाते हैं उतना पढ़ के जाओगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से निकल आएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो वो किसी से नहीं होंगे। इसलिए उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। जैसे फॉर एग्जांपल लायन और बुल के फिगर का क्वेश्चन आ गया था, सो वैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आप ऑन द स्पॉट करोगे। ऐसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोई प्रिपेयर करके नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी नहीं होते तो हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट कैसा होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप पहले से प्रिपेयर नहीं करोगे, ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करोगे। एग्जाम में आप देखोगे तो वहीं पर उसका आंसर बनाओगे, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं से आप आंसर निकालोगे। इसीलिए हिस्ट्री में स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन टॉपिक्स में आप ये मत सोच के जाना कि मैं बहुत चीज़ें पढ़ लेता हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आए मैं वहाँ सॉल्व कर लूँगा। देखिए, बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपने 10,000 पन्नों की बुक पढ़ ली है, हो सकता है क्वेश्चन निकल के ना आए, बट वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने 50 पेज पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाए। दैट इज़ वाई बेसिक चीज़ें कवर करनी है। जो सब लोग आंसर करेगा वो हमको गलत नहीं करना है, हमको बेस्ट नहीं बनना है, हमको बाकियों से बेटर बनना है। एंशिएंट मिडिवल की बात करें तो जो मैंने रेफ़र की थी वो है 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की बुक। मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि ये पतली सी बुक है। इसमें आपका एंशिएंट भी कवर हो जाएगा और मिडिवल भी कवर हो जाएगा। जो लोग ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा के नाम से आती है, उसको रेफ़र कर लीजिएगा। बट आई थिंक कि आप इसको पढ़ो या उसको पढ़ो, दोनों बराबर है। ये बुक कम बल्कि है एज़ कम्पेयर टू दैट बुक। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? गूगल पे सर्च करोगे तो इस बुक का PDF आपको मिल जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट रहा आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर देखो बहुत वास्ट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि बहुत ही क्रैमिंग है। इसमें बहुत चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, इसलिए इसका जो रिसोर्स है बहुत लिमिटेड रखना होगा। एंड बहुत ज़्यादा रिसोर्स आप बढ़ाओगे तो उसका आउटपुट टू इनपुट रेशियो बहुत ही पुअर है। फॉर एग्जांपल इसके लिए लोग नितिन सिंघानिया बुक यूज़ करते हैं। नितिन सिंघानिया बहुत एक्सटेंसिव बुक है, 600-700 पेजेस हैं और वहाँ पे चीज़ें सिर्फ आपको याद करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ो। मैंने नितिन सिंघानिया कभी नहीं पढ़ा है और मेरा तीनों बार प्री प्लस मेंस काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि नितिन सिंघानिया पढ़ना मैंडेटरी है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो बिकॉज बाकी जगह वो अच्छा नहीं दिया है। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ना। ये बुक है आपकी, बहुत अच्छी बुक है और कोशिश करना कि इसकी ओरिजिनल बुक लेना, आप प्रिंट आउट मत निकालना, परचेज कर लेना बिकॉज काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स हैं। जो चीज़ें आप पढ़ोगे तो रिटेन करने में हेल्पफुल होगा। नितिन सिंघानिया से आप 2-3 चैप्टर्स पढ़ सकते हो, आर्किटेक्चर का, फिलॉसफीज़ का और पेंटिंग का। ये 3 चैप्टर के अलावा नितिन सिंघानिया के कुछ और चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ एक रिसोर्स है, वो है आपका स्पेक्ट्रम एंड दैट्स ऑल। इसमें स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ पे ये हिस्ट्री सोर्सेज बताए गए हैं और लास्ट चैप्टर जो है आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस के। आई सजेस्ट कि वहाँ से आप मत पढ़ना, मैं आगे आपको जो बताऊँगा वहाँ से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नाम से, अर्जुन देव की। इसको आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो टॉपिक मैं आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1-2 टॉपिक ही है सिर्फ, उसके लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसको या तो यूट्यूब पे या तो गूगल पे आप सर्च कर लेना। उसके मुश्किल से आप 5 से 10 पेज के नोट्स प्रिपेयर कर लेना और उसी को पढ़ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को मिला के आपको 5 डेज से ज़्यादा नहीं देने हैं। सो ये रहा आपका मोस्ट डिटेल्ड येट मोस्ट कॉम्पैक्ट बुक लिस्ट। इसमें अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, बिपिन चंद्रा बहुत अच्छी बुक है बट वो स्टोरी फॉर्म में है। सो आई नॉट सजेस्ट कि आप उसको पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम से आपका काम हो जाता है। इसके बाद बहुत लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मल लो पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आर्ट एंड कल्चर का मैंने बता ही दिया है। आर्ट एंड कल्चर में अगर आपके पास नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स है ना तो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बुक, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स में सर ने अपने हाथ से डायग्राम बनाए हैं और आपको आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल के, स्तूपा के, इन सब चीज़ों के डायग्राम बनाने होते हैं। सो इफ़ यू कैन गेट नितिन सिंघानिया हैंड रिटन नोट्स, वो बहुत अच्छी है। वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप बुक की तरफ जा सकते हो। नाउ विल सी कि व्हाट टू प्रिपेयर। हमने ये तो देख लिया कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक के लिए आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि हमको क्या प्रिपेयर करना है। जैसा मैंने पहले बताया है कि आपके पास 2 सिलेबस होता है। एक वो सिलेबस होगा जो यूपीएससी बताएगी, बट जो आपका ओरिजिनल सिलेबस होगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएगा। हियर यू कैन सी कि मैंने हिस्ट्री के लास्ट 10 साल में प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको यहाँ पे लाइन वाइज लिख लिया है
और इनसे मैंने एनालाइज किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी बहुत बार पूछता है। इवन दो ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए कर दिया है, बट ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने प्री के लिए भी की है और मेंस के लिए भी की है, टू नैरो डाउन माई सिलेबस एंड टू कंसोलिडेट माई प्रिपरेशन। सो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है फ्रीडम स्ट्रगल, इवेंट्स, पर्सनैलिटी एंड क्रोनोलॉजी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट गांधी अराइवल है, मतलब 1915 के बाद। नेक्स्ट आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बुक पब्लिश्ड। थर्ड आपका है मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट और पीजन मूवमेंट्स। सिविल अपराइजिंग भी आता है, बट ट्राइबल एंड पीजन पे यूपीएससी का ज़्यादा फोकस रहता है। फोर्थ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 टू 1947। फिफ्थ आपका है वॉइस रॉय, कांग्रेस सेशन प्लस प्रेसिडेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। नेक्स्ट आपका एंशिएंट इंडिया है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेखर बंदोपाध्याय का ग्लॉसरी आपके साथ शेयर किया था, उसको पढ़ लेना, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म जैनिज्म एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से आता है। मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू मिडिवल इंडिया। फॉरेन ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट है, बट एक लिमिट तक ही आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है पता नहीं होता है। कई बार ट्रैवलर का नाम दे के ये पूछता है कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। सो आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, बट आपके पास कुछ नेम्स रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विजयनगर एम्पायर और इसके बाद मुगल एम्पायर। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर, डांस एंड पेंटिंग। हिस्ट्री में आप बात करोगे तो वैसे हिस्ट्री स्टैटिक टॉपिक है, बट आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो करंट अफेयर के लिए आप कल्चर की PT 365 आती है, वो मोर देन सफिशिएंट है, 40-50 पेज होता है। इसको सिर्फ ग्लांस करना है आपको, इसको रटना नहीं है। पहले आप कल्चर का स्टैटिक चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद PT पढ़ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें PT में ऐसी होंगी जो आपने पहले स्टैटिक में पढ़ा होगा, वो चीज़ें वहाँ से छोड़ देनी है। जो चीज़ें नई हैं सिर्फ उनको ध्यान देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री। मेंस की बात करें तो मेंस में आर्ट एंड कल्चर से बेसिकली 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, यहाँ पे स्तूपा से क्वेश्चन पूछेगा। सब गंधारा आर्ट, अमरावती आर्ट, ये सब देख लेना। इसके बाद इंडियन फिलोसफी और पर्शियन लिटरेचर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसके लिए आप इंट्रो और कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, मैंने ये भक्ति मूवमेंट का एक बेसिक इंट्रो प्रिपेयर किया था और उसी तरह कंक्लूजन प्रिपेयर किया था। इसी तरह आप भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, पर्शियन लिटरेचर, इंडियन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इनका एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, इनका एक नॉर्मल सा कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आर्किटेक्चर पे आए तो वो चीज़ें आप वहाँ पे लिख पाओ। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आपको सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसमें आप वेरियस डायमेंशन प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट, न्यू स्टेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सो ये कुछ डायमेंशंस हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेना, वो चीज़ें आपको विजुअली बता देगा। इसके लिए कोई सेपरेट बुक मत पढ़िएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो 4 टॉपिक्स हैं मेन जो पूछे गए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। सेकंड आपका है अमेरिकन, फ्रेंच एंड रशियन रिवॉल्यूशन। थर्ड आपका है डीकोलोनाइजेशन एंड द फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसको आप अर्जुन देव की जो बुक है वहाँ से प्रिपेयर कर लेना। बहुत लोग विजन का यूज़ करते हैं, बट मुझे वो थोड़ी बल्कि लगी। आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको छोड़ के आप अर्जुन देव की बुक से पढ़ना। एंड आई एडवाइस यू कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री आप प्री और मेंस के बीच पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा उसको। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं। पहला आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, इससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट उनको देख लेना। नेक्स्ट आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म या फिर इंडिया रेनेसा। इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में देखोगे तो 4 टॉपिक्स हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज आइडियोलॉजीज। महात्मा गांधी पे आप जितने टाइप का डायमेंशन कवर कर सकें कवर कर लीजिएगा। उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके ऊपर आ सकते हैं, उनको दूसरी पर्सनालिटी से कंपेयर करते हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने जो स्ट्रेटजीज यूज़ की थी उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकोगे गांधी जी के ऊपर, प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आप इंडियन पॉलिटी के साथ पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका है इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1922, मतलब चौरी चौरा के बाद चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई उसको आप देख लेना। लास्ट आपका मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों टसल रहता था। अगर इसको आप प्रिपेयर कर लोगे तो 1915 के पहले का जो डेवलपमेंट था ना वो भी आपका कवर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाउ टू एक्चुअली रीड द सब्जेक्ट। हमने ये देखा कि कहाँ से पढ़ना है, हमने ये देखा कि क्या पढ़ना है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री को कवर करने के लिए। हिस्ट्री में देखो आप एंशिएंट आता है, मिडिवल आता है, कल्चर आता है, इसको मैं एएमसी बोलता हूँ। फिर आपका मॉडर्न इंडिया आता है, उसके बाद आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। इनको मैं अभी थोड़ी देर में कवर करूँगा। सबसे पहले हम पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आप कभी भी पढ़ना तो मैप के थ्रू पढ़ना। मैप के थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत आराम से याद रहेंगी। कॉन्टिनेंट वाइज आप पढ़ो कि एशिया में क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ। इस तरह चीज़ों को आप पढ़ोगे तो चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास टाइम होगा तो कुछ और पढ़िएगा, बट आई डोंट थिंक कि आपके पास टाइम बचेगा। दैट इज़ वाई उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ या फिर गूगल। नाउ मूविंग ऑन टू एंशिएंट, मिडिवल और कल्चर। देखो इसको मैंने सेक्शनिंग अप्रोच से पढ़ा था। सेक्शनिंग अप्रोच मीन्स कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। बहुत लोग क्या होता है ना कि मॉडर्न इंडिया पढ़ लेते हैं और एंशिएंट इंडिया पढ़ लेते हैं, बाकी ये चीज़ें छोड़ देते हैं। या फिर बहुत लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद कल्चर पढ़ लेते हैं बट ये छोड़ देते हैं। बट वन थिंग आई टेल यू कि आपको कल्चर पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको एंशिएंट और मिडिवल इंडिया पढ़ना ही होगा। रीज़न, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कल्चर को अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पाओगे। जैसा आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, हाउ मिडिवल इंडियन टेम्पल रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ। ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर को साथ में पढ़ोगे। एंड दैट इज़ वाई आप ये दोनों बुक साथ में पढ़ोगे। ये आप देख सकते हो तमिलनाडु बुक का इंडेक्स पेज है। लेट मी जूम इट। यहाँ पे आप देखोगे अप टू द 14th ये एंशिएंट इंडिया है, इसके बाद 15 से लेके 23 तक ये मिडिवल इंडिया है। ये खुद ही एक टाइमलाइन है। तो आपको चीज़ों को पढ़ना कैसे है, जैसे आप चैप्टर नंबर 2 देखो, ये आपका हड़प्पन कल्चर के ऊपर है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, बट जब मैंने फाइनल रीडिंग की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मुझे उसका सेपरेट नोट्स बनाने से अच्छा मैंने साइड में ही चीज़ों को लिख दिया। अब जब मैं इसको रिवाइज करता हूँ तो सिर्फ इतना ही देखता हूँ, ये चीज़ें नहीं देखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ओल्ड स्टोनेज साइट है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेम चीज़ यहाँ पे है, जो चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं वो सेकेंडरी में की गई हैं, बट फाइनल आइटरेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे मार्जिन में लिख दिया है। आपको भी नोट्स इसी तरह प्रिपेयर करने हैं। कोशिश किया करो कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहा करें उसको बॉर्डर पे लिख दिया करो, ताकि जब लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने की बात आए तो आप चीज़ों को बहुत फटाफट रिवाइज कर लो। ये तो रहा आपका एंशिएंट पढ़ने का तरीका, बट लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर की बात की गई, स्क्रिप्ट की बात की गई। यहाँ पे आप देखिए सोशल लाइफ के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात की गई है। तो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें पढ़ोगे इसके साथ साथ इसके पैरेलली जो भी फाइन आर्ट्स में दिया गया है उसको भी आप पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 2 है, सो इसको और इसको आपको साथ पढ़ना है। सेम थिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। जब भी आप इस तरीके से पढ़ोगे चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, प्लस आपकी चीज़ें पैरेलली तैयार होंगी। आपने आर्ट एंड कल्चर को भी साथ में तैयार किया है, आपने एंशिएंट इंडिया को भी साथ में तैयार किया है, आपने मिडिवल इंडिया को भी साथ में तैयार किया है। और इसी तरह आपकी तैयारी होलिस्टिक होती है। कभी भी आप एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हो कि हम कल्चर अलग से पढ़ेंगे बट एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ेंगे। यूपीएससी में आजकल जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो रिलेट करने के लिए आते हैं, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट, मिडिवल एंड कल्चर। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। देखो मॉडर्न इंडिया में डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखोगे मेंस का, उसमें कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। जो टाइमलाइन है ना क्वेश्चन उससे रिलेट करके आते हैं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, जो प्रीसीडिंग इवेंट होते हैं ना वो रीजन बन जाते हैं, बट जो सक्सीडिंग इवेंट होते हैं वो उसका इफेक्ट होते हैं। इसीलिए आपको टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और टाइमलाइन क्लियर होने का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर पाते हो। आप इवन मॉडर्न हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री से कंपेयर कर पाते हो। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था तो बाहर आप देखोगे रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ है। सो इस इवेंट को भी आपको मॉडर्न इंडिया से रिलेट करना होता है। देयरफॉर दिस इज़ द करेक्ट वे टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए जो कंप्लीट बिगिनर है, जिनको ABC भी नहीं पता मॉडर्न हिस्ट्री का, वो सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाके प्रतीक नायक सर की वीडियो देख लेंगे। 56 वीडियोज़ है। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये है, बेसिकली हिस्ट्री में क्या होता है कि कोई आपको स्टोरी बताता है ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाती हैं। आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई स्टोरी नहीं पता है, पहले आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि आप पहले स्पेक्ट्रम उठाओगे। देखिए स्पेक्ट्रम खुद एक नोट्स है। बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम में डिफरेंस यही है कि बिपिन चंद्रा एक कहानी की तरह है बुक, बट स्पेक्ट्रम एक नोट्स की तरह बुक है। आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम उठाओगे तो हो सकता है इंटरेस्ट आपका ना बने, हो सकता है चीज़ें आप जल्दी से ग्रास्प ना कर पाओ, किसके बाद क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में ना आए।
इसीलिए इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर नहीं भी हो तब भी आप जाके प्रतीक नायक सर की वीडियोस देख सकते हो। और प्रतीक नायक सर जो वीडियो बनाए हैं उसमें वो स्पेक्ट्रम को ही पढ़ाए हैं मोटा मोटा। तो आप इसको एक बार देख लेना, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ना, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन। उसके बाद जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो हर चैप्टर के पीछे समरी दी गई है। समरी का आप यूज़ कर सकते हो मेंस के लिए। लेट मी शो यू, ये मेरे स्पेक्ट्रम की पिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा रंग दिया गया है। बट कुछ चीज़ें हैं जो स्पेक्ट्रम मुझे अच्छे से नहीं मिली थी, फॉर एग्जांपल लैंड रिवेन्यू सिस्टम, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स के थ्रू लिख लिया था। आप भी ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम में पीछे देखोगे ना आपको अपेंडिक्स मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेक्ट्रम के पीछे का अपेंडिक्स है, वहाँ पे आपको मूवमेंट्स का नाम मिलेगा, वॉइसरॉय का नाम मिलेगा, लीडर्स के नाम मिलेंगे, बुक्स के नाम मिलेंगे। वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको सेग्रीगेट करके डाल दिया है, उसको जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में प्रिंट कर लीजिएगा, प्री में वहाँ से रिवाइज हो जाता है। सो दिस इज़ द वे यू शुड स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ की हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। जब तक चीज़ें आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो रिसोर्स आपके पास रिवाइज करने के लिए है, पहला मेरा नोट्स एंड दूसरा ल्यूसेंट बुक। काफ़ी लोग ल्यूसेंट को देख के ये सोचेंगे कि ये स्टेट पीसेस के लिए बुक है, बट ट्रस्ट मी रिवीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ल्यूसेंट बुक। पहले मैं आपको ल्यूसेंट दिखा देता हूँ, ये आपकी ल्यूसेंट की बुक है और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। इसको एंशिएंट के लिए भी मैंने रेफ़र किया है, मिडिवल के लिए भी रेफ़र किया है, इवन मॉडर्न को भी रिवाइज करने के लिए मैंने रेफ़र किया है। बट मॉडर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एंशिएंट और मिडिवल के लिए है, क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है बहुत ही फैक्चुअल होता है और वैसे क्वेश्चंस आपको ल्यूसेंट से मिल जाएंगे। सो मैंने जो बुक्स बताई है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए आप ल्यूसेंट का यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या तो मैंने उनको ऊपर लिख लिया या तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मोटा मोटा सब कुछ अंडरलाइन है, बिकॉज जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि ल्यूसेंट जो है वो वन लाइनर बुक है, इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स मिलेंगे। ये रही ल्यूसेंट, पहला रिसोर्स है आपका ये रिवीजन के लिए। एंड द सेकंड वन इज़ माई नोट्स। यू कैन सी दैट यहाँ पे टाइमलाइन लिखा गया है, ये चीज़ आप टाइमलाइन के थ्रू रिवाइज करोगे तो काफ़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बहुत एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ा था, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर पे उतना भरोसा नहीं हो पाता था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो आई थॉट कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए तो मेरे मॉडर्न के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बट आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इतना एक्सटेंसिव पढ़ो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उतना ही पढ़ोगे तब भी आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस PDF को आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सच मैप अपने एग्जाम में भी। इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव प्रिपेयर किया था। सिर्फ मैंने स्पेक्ट्रम से चीज़ें नहीं पढ़ी थी, एक दो और रेफरेंस बुक मैंने यूज़ किया था, तो वहाँ का ये नोट्स है और मैंने इसको भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इसको भी आप ले सकते हो। देखो जो नोट्स मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उतना लिमिटेड पढ़िएगा, बाकी जो रेफरेंस मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, प्लस आप ये भी देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, ये स्पेक्ट्रम का नोट्स है बेसिकली। तो जो भी नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और उसका आप यूज़ करो। आप 10 बुक मत पढ़ो। ये आप देख सकते हो ये मिडिवल इंडिया का टाइमलाइन है और ये आपका एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन है। लेट मी शो यू वन थिंग, ये आप देख सकते हो ना, ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन का माइंड मैप है, प्लान है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, पहले कौन से यूरोपियन आए, उनका बेसिक इन्फो, गवर्नर कौन कौन से थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो मेंस के लिए भी आप ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि स्मार्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। यूपीएससी में आप कन्वेंशनल तरीके से चीज़ें पढ़ोगे ना तो बहुत टफ हो जाता है चीज़ें याद करना, चीज़ें रिटेन करना, चीज़ें रिवाइज करना। डेट इज़ वाई अपनी रिसोर्सेज आप लिमिटेड रखिए, माइंड मैप्स बनाइए। जैसा मैंने बताया ना कि एंशिएंट मिडिवल कल्चर को साथ में पढ़िए, तो आप ऐसे तरीके से चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, आपको मेंस में भी फ़ायदा होगा, आपको प्री में भी फ़ायदा होगा।